हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बियॉन्ड योर लिमिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस तक लिमिटेड नहीं होती। पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हम क्या राइट्स एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेती है, सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस कैसे मेंटेन होती है, ये सब पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिक्स होती क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड इन सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में कहें, जब सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस, इंटरेस्ट्स और नीड्स होते हैं तो सबके बीच बैलेंस क्रिएट करके कॉमन डिसीजन लेना ही पॉलिटिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है। अब कुछ लोग स्कूल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ रोड्स। सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है। इसी प्रोसेस को पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने और सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए काम करती है। गांधीज व्यू ऑन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉलिटिक्स इंसान की लाइफ को स्नेक के कॉइल्स की तरह सराउंड करती है। मीनिंग, पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ। इसका मतलब है चाहे हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें या ना लें, गवर्नमेंट के डिसीजंस हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल फीस, टैक्सेस, पेट्रोल प्राइसेस, एजुकेशन पॉलिसीज, जॉब्स, इंटरनेट रूल्स, ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स को समझना हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती है, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म। ये सब्जेक्ट सिर्फ फैक्ट्स या डेफिनेशंस याद करने के लिए नहीं, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो मन करे वो करना नहीं होता, फ्रीडम के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती। इसी तरह इक्वालिटी का मतलब यह नहीं कि सब लोग एग्जैक्टली सेम हो जाए, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तक लिमिटेड नहीं होती, इसका यूज रियल लाइफ सिचुएशंस में भी होता है। इट हेल्प्स अस अप्लाई पॉलिटिकल आइडियाज इन पॉलिटिकल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें गाइड करती है कि जस्टिस और इक्वलिटी कैसे इंश्योर की जाए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं होते। मैथमेटिक्स में आंसर्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंट पीपल और सोसाइटी सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग फ्रीडम को कंप्लीट पर्सनल लिबर्टी मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीडम के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। इसी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट्स और डिस्कशंस को एनकरेज करती है। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों चाहिए? First, we understand it helps us become aware, logical and responsible citizen. Political theory हमारी thinking improve करती है। ये हमें critical thinking और logical reasoning सिखाती है। हम blindly किसी information को believe नहीं करते, बल्कि उसे analyze करना सीखते हैं। ये subject सिर्फ politicians या lawyers के लिए important नहीं है, students और ordinary citizens के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स अवेयर और इन्फॉर्म्ड होते हैं। पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू। बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया है, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू मींस ऑर्डिनरी पीपल आल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स सिर्फ मिनिस्टर्स और लीडर्स तक लिमिटेड नहीं होती। जब स्टूडेंट्स स्कूल में बेटर फैसिलिटीज डिमांड करते हैं, जब सिटीजन्स करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, या जब पब्लिक इश्यूज डिस्कस करते हैं, ये सब भी पॉलिटिक्स का पार्ट। पॉलिटिक्स बेसिकली सोसाइटी के कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का नाम। विजिलेंट सिटीजन्स एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सिटीजन्स विजिलेंट यानी अलर्ट होते हैं। विजिलेंट सिटीजन्स प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, वो करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर को क्वेश्चन करते हैं। जब सिटीजन्स अवेयर होते हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर और फेयरर बन जाती है। बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हमें बहुत वेज में हेल्प करती है। सबसे पहले ये हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स डीपली समझने में हेल्प करती है।
सेकंड, यह क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है। थर्ड, यह हमें एक्टिव और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है। एंड फोर्थ, ये डिबेटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करती है, जो फ्यूचर करियर्स और पर्सनल लाइफ दोनों में यूजफुल होती है। पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस मैथमेटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी मैथमेटिक्स जैसी नहीं होती। पॉलिटिकल थ्योरी अलाउज मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। मैथ्स में मोस्टली एक ही कॉन्सेप्ट आंसर होता है, एक ही करेक्ट आंसर होता है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कशंस, आर्गुमेंट्स और रीजनिंग को इंपॉर्टेंस देती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट और पॉलिटिकल थ्योरी हमें सोसाइटी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना सिखाती है। यह सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि एक अवेयर और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।